हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में डीएनएस फॉरवर्डर्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएनएस फॉरवर्डर्स को कॉन्फ़िगर करने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में डीएनएस फॉरवर्डर्स होता क्या है और किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर है जिस पर मैंने कुछ प्राइमरी जोन क्रिएट की हुई है और ये कुछ क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। ये क्लाइंट कंप्यूटर नेम रिजोल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं प्राइमरी डीएनएस सर्वर को और प्राइमरी डीएनएस सर्वर इनकी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है, अब मान लीजिए जब 1000 क्लाइंट कंप्यूटर्स प्राइमरी डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को थोड़ा डिले रेस्पॉन्ड करे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनएस फॉरवर्डर्स। डीएनएस फॉरवर्डर्स जो है, जब कोई भी प्राइमरी डीएनएस सर्वर किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है वो प्राइमरी डीएनएस सर्वर से फॉरवर्ड हो जाती है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास। फिर सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है उस क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करता है उस सर्विस के लिए। तो डियर, ये होता है डीएनएस फॉरवर्डर्स। दोबारा से एक बार ध्यान से सुनिए, डीएनएस फॉरवर्डर्स जो है, जब प्राइमरी डीएनएस सर्वर किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक स्पेसिफिक टाइम तक रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर उस क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करता है। तो ये कहलाता है डीएनएस फॉरवर्डर्स। अब डीएनएस फॉरवर्डर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहां पर एक वर्चुअल मशीन की हेल्प लूंगा जिस पर मैंने विंडोज सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड एडिशन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और इसको मैंने कंप्यूटर नेम प्रोवाइड किया हुआ है DC। इस मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इस मशीन पर मैंने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.1.100। तो अब डीएनएस फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट आप अपने प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर टूल्स पर क्लिक कीजिए। यहां पर ऑप्शन मिलता है डीएनएस, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। देखिए, डीएनएस मैनेजर पेज जो है वो ओपन हो गया है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में हमने कुछ जोन वगैरह क्रिएट की हुई है। इसी तरह रिवर्स लुकअप जोन में भी हमने जोन क्रिएट की हुई है। तो फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट आप अपने कंप्यूटर नेम पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहां पर आपको एक टैब मिलता है फॉरवर्डर्स, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और एडिट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए, यहां पर आप उस सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जिसे आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी भी डीएनएस क्लाइंट कंप्यूटर की। तो हमारी कंडीशन में प्राइमरी डीएनएस सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.1.101। अभी देखिए, ये वैलिडेट हो रहा है। जब तक ये वैलिडेट होता है, जरा थोड़ा नीचे देखिए, यहां पर हमें वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन या टाइम डिफाइन करना होता है सेकंड्स में कि कितने टाइम के बाद प्राइमरी डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाए इस सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास। देखिए, यहां पर ये सेकेंडरी डीएनएस सर्वर भी वैलिडेट हो चुका है। आप यहां पर ग्रीन कलर का सिंबल आ चुका है यहां पर और वैलिडेट का ऑप्शन जो है वो ओके हो चुका है। यहां से आप वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन या टाइम सेकंड्स में डिफाइन कीजिए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी डीएनएस क्लाइंट प्राइमरी डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है
अगर प्राइमरी डीएनएस सर्वर उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को विद इन 5 सेकंड रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस सेकेंडरी डीएनएस सर्वर के पास में फॉरवर्ड कर दी जाए। ठीक है, तो यहां पर वैलिडेट भी ओके हो चुका है और यहां से हम लोग वो ड्यूरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए इसके बाद जस्ट ओके पर क्लिक कीजिए। ये देख सकते हैं आप यहां पर आईपी एड्रेस जहां पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी और सर्वर का नेम क्या है, नोड 1। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कीजिए एंड ओके। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडोज सर्वर 2012 में डीएनएस फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर करते हैं।